हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो केस स्टडी है ये भी हमने सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर 2023 का सैम्पल पेपर है उसी से लिया है इसको। आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट एट पटेल नगर। शगुन हाउस is at the intersection of one street with another street on which there is a library. Okay, they both study in the same school and that is not far from Shagun House. Suppose the school is situated at distance at the point O. Either origin means यहाँ पे जो O point है यहाँ पे क्या है उनका स्कूल है। ठीक है, O point पे क्या है स्कूल है उनका। ओके एंड आलिया हाउस इज एट ए फॉर आलिया। आलिया का हाउस कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। ओके, शगुन हाउस इज एट बी पॉइंट पे किसका हाउस है? शगुन का। एंड सी पे क्या है? लाइब्रेरी। सी पॉइंट पे क्या है? लाइब्रेरी। तो डायग्राम को क्वेश्चन को देख के ही क्लियर है कि ये ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि हाउ फार इज द आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस। आलिया हाउस एंड शगुन जो शगुन का हाउस है उन दोनों में डिस्टेंस कितना है? हमें मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किया है। डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो ये है इसका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। ठीक है, लाइब्रेरी मीन्स ए बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है हमने। शो दैट शगुन स्कूल शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। ओके, जो शगुन के लिए स्कूल दूर है एज कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सारा का सारा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है और डाल के लिखा हुआ, शो दैट आलियाज हाउस एंड शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मीन्स कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसे, इनमें दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ पे एक तो हमें दो साइड्स इक्वल कंपेयर करनी पड़ेंगी। दूसरा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रूव करना होगा हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इसमें हमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो आलिया हाउस है ना, ए किसका हाउस है? आलिया का हाउस है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 2 और जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 3। ओरिजिन हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? स्कूल है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के? 0, 0 एंड बी शगुन हाउस है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1। देखो यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसके बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 1। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ फार इज द आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस। तो हमें पता है कि आलिया के हाउस के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे कि क्या है? ये 2, 3 है। एंड शगुन का जो हाउस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? 2, 1। ठीक है, तो आलिया हाउस एंड शगुन हाउस के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना है। मतलब ए जो है हमारे पास वो क्या है? 2, 3 एंड बी क्या है हमारे पास?
एंड बी कोऑर्डिनेट, जो शगुन के हाउस के कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास 2,1। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम, ए बी निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाओ, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लो क्या है x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2। 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। ठीक है, x2 भी क्या है 2 है, x1 भी क्या है 2 है। 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, 1 माइनस y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, 2 माइनस 2 स्क्वायर क्या बन गया 0, तो ये 0 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या बन गया 0 ही बन गया, माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितने यूनिट्स आ गया 2 यूनिट्स। स्क्वायर रूट कितने आ गया 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 यूनिट्स। सो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया 2 यूनिट्स, मीन्स आलिया हाउस एंड शगुन हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। शगुन हाउस इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं पता है हमें 2,1 एंड लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी क्या है लाइब्रेरी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,1, 4,1। तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो है बी। ठीक है, बी, नो सॉरी लाइब्रेरी है सी। सी क्या है 4,1 एंड शगुन हाउस क्या है बी, इसके हैं 2,1। तो हम सी बी डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास 2 माइनस 4, x2 2 है, देखो x2 क्या है 2 है और x1 क्या है 4 है। ठीक है, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 मीन्स 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितने यूनिट्स आ गया 2 यूनिट्स। मतलब सी बी शगुन का हाउस एंड लाइब्रेरी है ना, दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, पहले हमने ये निकाला था ए बी। ठीक है, ए बी भी कितने यूनिट्स आया था 2 यूनिट्स आया था, और बी सी भी कितने यूनिट्स आया है 2 यूनिट्स आया है। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लिया हमने ए बी एंड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्लियर है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है शो दैट द शगुन फॉर द शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे कौन कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम ओ बी डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये वाला मीन्स शगुन के हाउस से जो है
स्कूल कितना दूर है। ओके, तो यहाँ पे स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, स्कूल के कोऑर्डिनेट, शगुन के हाउस के कोऑर्डिनेट, शगुन का हाउस क्या है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 1, देखो यहाँ पे 2 है, एक्स क्या है 2 है, 1, एंड स्कूल के कोऑर्डिनेट, स्कूल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। ओके, 0, 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है x1, ये है y1, यहाँ पे है ये x2, ये है हमारे पास y2। तो BO डिस्टेंस निकालेंगे, वही लगाओ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कितना आ गया ये, डेट इज 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये 0 माइनस 2 है ना, वो -2 ही है, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, एंड 0 माइनस 1 ये क्या है 1 है, ठीक है, एंड ये 4 प्लस 1 क्या बन गया √5। तो कितने यूनिट्स आ गया, स्क्वायर रूट है 5 का, वो कितना आता है लगभग 2.23 आता है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ से हमने देखा था कि शगुन का हाउस इसके घर से आलिया के घर से कितने यूनिट्स हैं 2 यूनिट्स हैं, और लाइब्रेरी से इसका कितनी दूर है 2 यूनिट्स है। लेकिन यहाँ पे स्कूल कितना दूर है 2.23, ठीक है। ऑब्वियसली स्कूल क्या है ज़्यादा दूर है, तो हमने यही शो करना था कि फॉर शगुन जो स्कूल है डेट इज़ फार्दर एज कम्पेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी, ठीक है। तो शगुन का हाउस जो शगुन का हाउस है वो आलिया के हाउस से 2 यूनिट्स दूर है, और उसका जो हाउस है वो लाइब्रेरी से भी 2 यूनिट्स क्या है दूर है, लेकिन स्कूल से कितनी दूर है 2.23, ठीक है। सो ये हमने शो करना था। सो दैट इज शगुन हाउस, फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर एज कंपेयर टू आलिया's हाउस एंड लाइब्रेरी, ठीक है, 2.23 है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट आलिया हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो मीन यहाँ पे देखो ये क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है ए से बी, ये हमने यूनिट ऑलरेडी निकाला हुआ है, डिस्टेंस ए बी कितने यूनिट्स निकाला है हमने 2 यूनिट्स, ठीक है, और बी सी भी हमने निकाला हुआ है, बी सी भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आइसोसेलेस तो ट्रायंगल बन रही है, हमने ये प्रूव करना कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आ गया, तब तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस तो प्रूव हो रही है क्योंकि ए बी एंड ए सी दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, ए बी एंड ए सी दोनों क्या है इक्वल है। अब हमने कौन सा डिस्टेंस निकालना है ए एंड सी का। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3, एंड बी के सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है 4,1। तो ए सी डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ x2 माइनस x1, डेट इज x2 ये है, x2 क्या है 4 है, और x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डेट इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन गया 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या बन गया हमारे पास 4। कितना आ गया स्क्वायर रूट 8 डेट इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है। ये हमारे पास AC आ गया। ठीक है, अब ये देखो कि AC यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इन क्या 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। सो ऑब्वियसली अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे कि AB का स्क्वायर करें AC का स्क्वायर करो क्या बनता है देखो। AC का स्क्वायर किया हमने क्या बन गई मीन्स 2√2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू 2 कितना बन गया ये 8। अब दोनों का करते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस का। परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है AB किया है 2 है 2 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 2 है 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया 4 + 4 इज इक्वल टू 8। डेट मीन्स AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया। यहाँ देखो ये क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे भी देखो ये क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है क्योंकि दोनों AB एंड BC क्या आ गए इक्वल आ गए हैं और जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के भी क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इजी होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो समझो और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।